हेलो एवरीवन। तो आज हमारा आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स द सिस्टम बाय विच द कंपनीज डायरेक्टेड, मैनेज एंड कंट्रोल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनी को डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। It tells how the company should run, who will take the decision, and how the company will be responsible to its stakeholders like shareholders, employees, customers, suppliers, and society. ये बताता है कैसे कंपनी को रन किया जाएगा, कंपनी को कैसे चलाया जाए, who will take the decision, कौन डिसीजंस ले सकता है, एंड हाउ द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, और कैसे कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी अपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू, जैसे कि इसके शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए एंड सोसाइटी। तो क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि बताता है कि कैसे उसको डायरेक्ट किया जाए, कंपनी को कैसे डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये कंपनी को बताता है कैसे रन करते हैं। तो बेसिकली क्या है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट? एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंपनी को डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और कंपनी को बताता है कि उसको कैसे रन किया जाए, कौन डिसीजन लेगा और कैसे कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी अपने स्टेक होल्डर के थ्रू, जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर और सोसाइटी। तो द मेन गोल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मेन गोल होता है? पहला ट्रांसपेरेंसी, कि हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमेशा क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंड वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट के थ्रू हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इन वर्किंग, हमेशा अपने वर्क के थ्रू ऑनेस्ट रहना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो 3 मेन गोल होते हैं, क्या? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। नाउ तो सम की एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या क्या कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? तो पहला है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? दिस इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है ऑफ द कंपनी। ये एक मेन, जो हमारे कंपनी का जो मेन डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। दे मेक श्योर द कंपनी रन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे ही चले। दे अपॉइंट द सीईओ, सेट द फ्यूचर प्लान एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये अपॉइंट करते हैं सीईओ, कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। सेट द फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान को सेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को। नाउ द सेकंड वन इज शेयर होल्डर्स राइट्स। जो शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स शुड हैव राइट्स टू वोट एंड टेक पार्ट इन इम्पोर्टेंट डिसीजन। शेयर होल्डर के पास ये राइट्स होता है कि वो वोट डाल सके और कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन में पार्ट ले सके। देयर इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनके जो इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी। तो मैनेजमेंट का क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है? मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट बी आंसर टू दी बोर्ड। जो मैनेजर है वो और एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा बोर्ड्स को जवाब देने के लिए तैयार रहने चाहिए। देयर परफॉर्मेंस मस्ट बी चेक रेगुलरली सो दैट दे वर्क फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। उनके परफॉर्मेंस हमेशा रेगुलर बेस पे चेक होना चाहिए ताकि वे कंपनी में अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सके। नाउ द फोर्थ वन इज transparency and disclosure. The company must share correct and timely information about finance, operation and decisions. तो the company को हमेशा सही और timely information हमेशा देना चाहिए। किस चीज से रिलेटेड? फाइनेंस से, ऑपरेशन से रिलेटेड उसको हमेशा करेक्ट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एथिकल कंडक्ट एंड कंप्लायंस। द कंपनी मस्ट फॉलो रूल्स, लॉ एंड एथिकल स्टैंडर्ड। कंपनी को हमेशा लॉ को फॉलो करना चाहिए। उसके जो नियम कानून जो भी बनाए गए उन्हें हमेशा फॉलो करते हुए अपने कंपनी को रन करना चाहिए। इट शुड अवॉइड फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट। उन्हें हमेशा फ्रॉड या मिसकंडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। सिक्स्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल रिस्क दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस। कंपनी को उस दिक्कत को आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हेल्प द कंपनी अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स सेफली। अगर हम अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो कंपनी को लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। The last one is stakeholder interest. Apart from the shareholders, the company should also consider employees, customers, suppliers and society. सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं, हमेशा कंपनी को बाहर जैसे कि एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी है, उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए। बैलेंसिंग एवरीवन इंटरेस्ट इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं तो कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर पाएगी।